तो ये गांव में ओपन जिम है। तो प्रधान जी जिम चल रहा है? हाँ, सुबह सुबह मैं तो खैर अभी तो नाश्ता वास्ता करके आया हुआ हूँ। हाँ। लेकिन सुबह महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी हैं, यहाँ आते रहते हैं। तो ये कब आपने बनवाया था? ये इसे तो लगभग 1.5-2 साल पहले हमने ये लगवाया था। अच्छा। हाँ, तो जब से बच्चे और युवा बुजुर्ग महिलाएं इसका इस्तेमाल भी कर रही। तो कितना खर्चा आ गया था इसमें लगभग? करीबन ये 1.5 लाख रुपए के लगभग का इसका खर्चा है। लोग आते हैं यहाँ सुबह? हाँ, सुबह आते हैं, अच्छा, शाम को भी आते हैं? शाम को भी। ये हमारे यहाँ जो है ये वर्षा नापने का एक यंत्र है, जो ब्लॉक में कुछ ही आए थे। तो एक हमारे गांव में भी लगा, जिसका जिले स्तर पे मुख्यालय पे पता चल जाता है कि किस गांव में कितनी वर्षा हुई है। ये सभी गांवों में लगे हैं आप? नहीं, ये कि तो हमारे गांव में लगा है, और एक शायद हमारे जो है जो तहसील स्तर पे क्षेत्र पंचायत का जो हमारा ऑफिस है उसमें एक लगा हुआ है। कितनी बारिश होती है गांव में? बारिश तो देखो, ये तो वैज्ञानिक तरीका है, वही नापते होंगे कितनी सेंटीमीटर बारिश पड़ती है। उसका उन्हीं का पैमाना है। वो तो सब वही लोग नापते हैं। टीम आती होगी उनकी? नहीं, इसका ऑनलाइन सिस्टम है, इस पे वो ये उससे चल रहा, सोलर से। और उस पर इनका सिस्टम लगा हुआ है, तो वहीं उससे ही अपने आप ही उसका अनुमान लगा लेते हैं। हर घर नल से जल, ये भी स्लोगन लगा है। तो ओवरहेड टैंक लगा हुआ है, और प्रॉपर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बात करें पूरे सरधना ब्लॉक की, तो शायद सबसे बेस्ट हमारे यहाँ चल रहा है, जो प्रॉपर टाइम से पानी आना और बिना किसी टूट फूट के प्रॉपर चल रहा। कितने कनेक्शंस होंगे? लगभग 650 कनेक्शन हमारे हैं। तालाब कितने हैं गांव में? तालाब एक ही तालाब है, और क्योंकि एक राजवा, हाँ सब सही चल रहा, राजवा है। पानी की निकासी हमारे यहाँ बहुत बेस्ट है, कहीं जल भराव नहीं है, बहुत अच्छी। सीसीटीवी वो मतलब सीसी रोड पूरे गांव में सीसी रोड है। शहर से कनेक्टिविटी बिल्कुल बराबर है, अच्छी सड़कें हैं, और पूरा गांव हमारा, मैं आपको दिखाता हूं उधर पूरा गांव। ये स्कूल है आपके गांव का ना? उच्च प्राथमिक विद्यालय। इसमें स्टाफ प्रॉपर स्टाफ है, लेकिन बच्चों की कमी है, क्योंकि गांव जो है शहर के नज़दीक भी है। और मैं मानता हूं कि सरधना जाते हैं, पास में और भी लोकल स्कूलें हैं मान्यता प्राप्त, तो उनमें जाते हैं। और ऐसा भी कुछ है क्या कि सरकारी में पढ़ाना, जो थोड़ा सा संपन्न आदमी है वो कोशिश करता है कि प्राइवेट में भेज दें, सरधना या मेरठ, सरकारी के बजाय? आजकल मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ जो टीचर्स हैं वो यूपी लेवल पे चुने हुए टीचर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनसे बेस्ट है। मैं कह रहा हूँ कि वो भी खराब नहीं है, लेकिन उनसे ये बेस्ट है। ये उस परीक्षा को पास करके आए जो यूपी लेवल की परीक्षा होती है, तो बेस्ट है। लोगों को विश्वास करना चाहिए, हम भी जागरूक करते हैं। और लगातार मैं यहाँ जो हमारा मिड डे मील का यहाँ मेन्यू भी है इनका, मैं उसे लगातार बीच बीच में स्वयं उसे उसका जो है भोजन ग्रहण करके हम उसे चेक करते रहते हैं, जो हमारा मिड डे मील का प्रॉपर मेन्यू चल रहा, अनुसार चल रहा, तो सब ठीक है। पर्याप्त पानी की व्यवस्था है, रूम्स हैं, सब चीजें उपलब्ध हैं। कई जगह लोग ये कहते हैं, एक सामान्य धारणा है कि साहब टीचर्स नहीं आते कुछ स्कूलों में, तो ऐसा कुछ है क्या यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ तो प्रॉपर है, हमारे यहाँ प्रॉपर है। कभी भी मैं बीच बीच में आकर मैं भी चेक करता रहता हूँ कि कभी ऐसा हुआ, लेकिन आज तक मुझे तो देखने को नहीं मिला कि टीचर्स ना आ रहे हों, बराबर आते हैं। इसकी बाउंड्री कराइए प्रधान जी, पूरी नहीं इस हाँ, साइड इसकी बाउंड्री का भी कुछ काम चल रहा। लगभग आप अब की बार जब आप आओगे तो ये बाउंड्री आपको होकर मिलेगी। ये पंचायत, ये इसका रसोई घर है। दरअसल हमारा पंचायत घर भाई साहब छोटा पंचायत है हमारी, छोटी पंचायत है। तो उसे देखते हुए हमें भी बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ी इस पंचायत को। यहाँ तक फंड्स भी कम है, और आबादी भी ज़्यादा नहीं है, लगभग 4500 की आबादी है। तो उसी के हिसाब से सरकार ने जो भी मानक तय कर रखे, उसी में हम सब लोगों को, लेकिन हमारे जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से बहुत काम हमारे यहाँ हो चुका है। आप विधायक सांसद निधि से भी कुछ काम लेते होंगे? हमारे यहाँ शायद ही ऐसे कोई जनप्रतिनिधि होगी जिसकी निधि यहाँ ना लगी हो, चाहे विधायक रहे हो, सांसद। ये नाम किस किस की? हमारे यहाँ देखो, जैसे हमारा सबसे पहले, क्योंकि प्रधानों का जो अधिकार होता है वो क्षेत्र पंचायत पे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा निधि क्षेत्र पंचायत की हमारे लगी हुई है। हमारी जो ब्लॉक प्रमुख हैं श्रीमती प्रीति ठाकुर जी, उन्होंने यहाँ बहुत काम कराए हैं। उससे पहले बीडीसी मेंबर हैं आपके गांव? हमारे यहाँ 2 हैं, 2 बीडीसी मेंबर। और आप प्रधान तो मेंबर रहते ही हैं? हाँ, वो मेंबर रहते हैं जी। ये क्या है प्रधान जी? ये भाई साहब भूजल जो हमारा वाटर लेवल है उसकी पैमाना एक तरह से उसे मान लो। इसमें एक अंदर सिस्टम लगा हुआ है,
तो बीच बीच में जो भूजल संबंधित अधिकारियां हैं वो आते रहते हैं और इसका वाटर लेवल अभी क्या चल रहा वो इसकी पैमाइश करते रहते हैं। उससे क्या है कि लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि पानी बर्बाद मत करो भाई, तुम्हारा गांव का उस समय इतना था वाटर लेवल, आज इतना चल रहा है। तो उससे पता चलता रहता है गांव को भी कि भाई वाकई इतना वाटर लेवल आ गया, तो हमें भी बचना चाहिए, पानी बर्बाद ना। आपका गांव तो गंग नहर के एकदम किनारे पे है। हाँ, हमारे यहाँ तो खैर वाटर लेवल बहुत है। अभी जैसे एक बारिश होती है यहाँ जो हमारा ग्राउंड है उसमें पानी भर जा, वाटर लेवल बहुत ऊपर है। तो हैंडपंप कितने फीट का लगता होगा यहाँ? हमारे यहाँ 30 फीट से शुरू हो जाता है हैंडपंप। अच्छा, हाँ, मशीन वो 2 फीट वाली है या हाँ 2 फीट वाली वही सामान्य मशीन अभी चल रही है। हमारे यहाँ जो पंपिंग सेट है वो भी अभी ऐसी सामान्यतः ऊपर चल रख के ही चल रहा। तो पानी की तो यहाँ किल्लत है नहीं। मतलब ट्यूबवेल का जो मोटर है वो ऊपर ही रखा है, कुआं बनाने की जरूरत नहीं, कोई कुआं बनाने की किसी सबमर्सिबल की किसी समरसेबल की कोई जरूरत नहीं। लोग अपनी सुविधा अनुसार कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ कोई जरूरत ऐसी है नहीं। ये तो शानदार है। जब पूरा वेस्टर्न यूपी जो है वो ग्राउंड वाटर टेबल के क्राइसिस से जूझ रहा है, इवन मेरठ शहर में भी ग्राउंड वाटर टेबल का संकट है और रजपुरा ब्लॉक तो डार्क ब्लॉक में है, डार्क जोन में है। तो आप एक ऐसे इलाके में हैं कि आपका गांव जो है ये तो पानी के लिए स्वर्ग है बिल्कुल। जी जी जी। मैं दिखाता हूँ, यहाँ हम एक वो बना रहे जी। उसे जो है लेके जाना होता था, मतलब उपभोक्ता जो था लाभार्थी उसके यहाँ तक जाता था, उसकी मनमानी से ही चलता था सब कुछ अपने साथ। लेकिन अभी चुनिंदा ही है ये, तो हमारा काम शुरू है जल्दी, ये लगभग महीना। मतलब जो राशन डीलर्स की दुकानें होती थी वो पहले अपने घरों में खोल के रखते थे। जो राशन डीलर होता था हाँ। वो अपने घर रख लेता था और किराया जो है सरकार उसे ही देना शुरू कर देती थी। हाँ। अब ये आपने बनवा दिया? अब ये हमने बनवा दिया। इसमें 2 कमरे हैं, एक गेहूं का और एक चावल का, उसके बैठने की जगह रहेगी और प्रॉपर ये इसका खुलने का सब टाइम रहेगा। ऐसा और गाँव में भी है? अभी सब में नहीं है। हाँ, आपने ये पहल करी? हाँ, मतलब सरकार की अभी योजना आई है तो हमें भी जल्दी मिलेगी। कितने राशन डीलर हैं आपके गांव में? हमारे यहाँ करीबन 650 जो राशन डीलर तो एक ही है, 650 हमारे यहाँ परिवार हैं कार्ड सुन के। एक ही तो राशन डीलर देता है राशन? ऐसी बड़ी खबरें आती हैं गाँवों से। नहीं, अब तो सरकार देखो, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं किसी सरकार के ऊपर हूँ, लेकिन बहुत सुधार आया है जब से ऑनलाइन पंचिंग सिस्टम आ गया। जब तक तुम अपना अंगूठा नहीं लगाओगे तो वो उसे राशन नहीं मिलेगा, और जिसका अंगूठा नहीं लगेगा तो उसका राशन उसके पास स्टॉक में दिखाई देगा। उसे आप अगली बार जो सरकार अगर उसने 100 कार्ड धारकों का राशन दिया और 95 लेगी तो 5 का उसके पास दिखाएगा, अगली बार उसे 95 का ही मिलेगा, क्योंकि 5 का तुम्हारे पास बचा हुआ। तो पारदर्शिता है, ऐसा है नहीं जैसे पहले था। ये बताइए प्रधान जी कि जो फंड्स मिलने का जो सिस्टम है उसमें भी बड़े बदलाव आए हैं पिछले कुछ सालों में। तो क्या क्या बदलाव आए हैं? जैसे कई जगह से ऐसी खबरें आई कि साहब टोटल जो फंड मिला उसका 18% तो जीएसटी में चला जाता है। देखो, कुछ सरकारों ने अब क्या तय करा होगा क्या नहीं करा होगा वो तो उनकी बात होगी, लेकिन हाँ जैसे कुछ चीज़ों पे जीएसटी है उन पे मतलब बैठना चाहिए, विचार करना चाहिए। जैसे मान लिया हमारे यहाँ अगर 1 लाख की कोई किस्त आती है और हम कुछ उसमें काम करते हैं तो 18% तो जीएसटी चला जाता है। तो यानी कि एक बड़ा हिस्सा उसका चला जाता है। तो इन सब पे सरकार को विचार भी करना चाहिए।